और इसी बीच महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस। सीएम आवास पर देवेंद्र फडणवीस इस समय पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए हैं। सीएम आवास पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के समय मीटिंग हो रही है। कल बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होनी है, जिसके बाद सीएम कौन होने वाला है महाराष्ट्र का, ये फैसला हो जाएगा। और परसों यानी 5 तारीख को सीएम पद की शपथ ग्रहण करने की वो तारीख बीजेपी की तरफ से रखी गई है, महायुति की तरफ से रखी गई है। लेकिन उससे पहले देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की हो रही है मुलाकात। देवेंद्र फडणवीस सीएम आवास पर पहुंचे हैं और वहां एकनाथ शिंदे से उनकी मुलाकात इस समय चल रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति डागर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, कम से कम ये जो तस्वीर मिल रही है उससे ये तो क्लियर है कि दोनों के बीच सब कुछ सामान्य है और एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम तभी बनूंगा, कम से कम ये अटकलें हैं अदिति, कि मैं डिप्टी सीएम का पद तभी लूंगा जब देवेंद्र फडणवीस बनेंगे सीएम। क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए लगातार अटकलों का बाजार तेज है। शिखा, आप भी देख पा रही हैं कि कितनी लगातार अलग अलग जगह से खबर आ रही है। कभी जब यहाँ पर आते हैं अजीत पवार तो कहा जाता है अमित शाह से मिलेंगे, लेकिन उनकी मुलाकात अभी तक नहीं हो पाती। वहीं अब वहां पे मुलाकात होने गई है। दरअसल सभी को इंतजार है दिल्ली के तरफ से किसी मैसेज का। सही मायने में कोई मैसेज उस रात के बाद जब सबकी एक साथ मुलाकात हुई, चाहे गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर, नहीं हुआ। बस इतना क्लियर है कि एक मुख्यमंत्री होंगे, 2 डिप्टी सीएम, इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ा जाएगा। मिलकर सरकार चलानी है, मिलकर महाराष्ट्र के लिए काम करना है, सिर्फ यही मैसेज दिया गया है। हालांकि अब जो शिंदे हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि मुझे डिप्टी सीएम बन, जैसा आप कह रही हैं अलग अलग तरीके के अटकलें, लेकिन ये बात सही है कि जो ये बदलाव है उससे शिंदे और शिंदे के समर्थक खुश नहीं हैं। ऐसे में अब क्योंकि मैंडेट बड़ा है, बीजेपी की बड़ी सीटें आई हैं, दिल्ली से क्या कुछ कहा गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल चुके हैं कि मुझे बीजेपी का फैसला मंजूर होगा, उसमें वो डिप्टी सीएम भले ही बनेंगे, लेकिन अब उनकी शर्तें होंगी पोर्टफोलियोज को लेकर। अब वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि पोर्टफोलियो को लेकर क्या शर्त शिंदे रखते हैं, क्योंकि अगले 5 साल का वर्चस्व वो पोर्टफोलियो बताएंगे, वो ताकत, वो पावर किसी भी व्यक्ति की पोर्टफोलियो बताएंगे। संवैधानिक रूप से डिप्टी सीएम जो है उनकी कोई भी संवैधानिक शपथ नहीं होती, वो एक कैबिनेट मंत्री के दर्जे पर ही काम करते हैं, लेकिन नाम एक पॉलिटिकल दिया जाता है डिप्टी सीएम। इसलिए कौन से पोर्टफोलियो अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब आपको सही मायने बात करें तो अजीत पवार जब महाराष्ट्र में थे, मुंबई में, तो जितने भी उनके विधायक हैं वो उनसे आके कह रहे थे कि दादा हमें मंत्री बनना है। वो परेशान थे, उनको यही नहीं पता था कि वो खुद कब शपथ लेंगे। बीजेपी के जितने विधायक हैं वो केवल इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब परीक्षकों की बैठक होगी, कब हमसे पूछा जाएगा, हमसे चर्चा होगी। खुद देवेंद्र फडणवीस इससे परेशान है कि अभी तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर कोई फोन, कोई मैसेज नहीं आया है, सभी इंतजार है। और शिंदे आप देखिए, वो भी अटकलों के बाजार में कभी उनके बेटे खंडन कर देते हैं डिप्टी सीएम को लेकर, कभी कुछ और दिल्ली से बात निकल आती है। तो सही मायने में अभी भी किसी को कुछ नहीं पता। अगर पता है तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी को पता है। अब इंतजार और उम्मीद की जा सकती है कि कल जब 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी उसमें कोई चीजें निकलकर बाहर सामने आए। हालांकि जो ये मुलाकात अभी है देवेंद्र फडणवीस की, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम महायुति के नेता एक दूसरे से मुलाकात तो कर रहे हैं, क्योंकि 23 तारीख के बाद से अब तक सरकार ना बन पाना या फॉर्मेशन ना हो पाना, अपने आप में बड़े सवाल इसमें खड़े किए जाते हैं। खुद महाराष्ट्र की जनता हो, विपक्ष हो, यही सवाल कर रही है कि इतने बड़े मैंडेट के बाद भी अलायंस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। चलिए ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। तो एकनाथ शिंदे से इस समय मुलाकात करने देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए हैं और संभवतः ये जो तस्वीर है वो बहुत जल्द क्लियर भी हो जाएगी, क्योंकि पर्यवेक्षक के तौर पर बीजेपी ने विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण को मुंबई भेजा है और कल तक ये तस्वीर लगभग साफ हो जानी चाहिए।